अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे और मेरे साथ बड़े प्यारे हमारे दोस्त हारून हनीफ साहब मौजूद हैं। हारून साहब जो हैं वो ओजी डेवलपर के सीईओ हैं और इससे पहले भी आप इनको वीडियोस में देखते रहते हैं और इनके कंटेंट, इनकी बातें, इनकी वीडियोस बड़ी सुनी जाती हैं, लोग इनकी राय पे बड़ा एक एतमाद करते हैं। और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ट्रेंड आ रहा है। कराची में तो पहले ही एक इस्टेब्लिश था, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, जगह थोड़ी है, तो वहाँ हाई राइज का पहले से एक कह लीजिए ट्रेंड मौजूद था। लेकिन लाहौर और बड़े शहरों में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, बाकी शहरों में भी ये ट्रेंड आ रहा है, तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें कई तरह के फ्रॉड्स हैं। अब वो फ्रॉड्स किस तरह के हैं जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम उन फ्रॉड्स को पहले समझते हैं और फिर आज की गुफ्तगू को आगे चलाएंगे। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो तमाम के तमाम लोग जो पहले से इस सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं अल्टीमेट हाई राइज बिल्डिंग में, क्योंकि हर कोई घर बनाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसके बेशक 2 कमरों का ही घर हो, तो घर हर एक की नीड है, तो वो कहता है कि चलो ज़मीन पे नहीं भी बन रहा तो किसी हाई राइज बिल्डिंग में मुझे किसी फ्लोर पे भी अगर 2-3 कमरे मिल जाते हैं और एक अपार्टमेंट मेरा बन जाता है, मेरी फैमिली अकोमोडेट हो जाती है लाहौर जैसे बड़े शहर या किसी बड़े शहर में, तो वो इन्वेस्ट कर देता है, आगाज़ कर देता है, डाउन पेमेंट दे देता है, उसके बाद कुछ किस्तें देने लग पड़ता है। अमूमन किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं? शाह साहब ज़ाकल्ला खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। 2 मिलियन प्लस घरों की शॉर्टेज है और बड़े शहरों के अंदर ये शॉर्टेज सिर्फ हाई राइज से पूरी हो सकती है। 2 मिलियन लाहौर की है शॉर्टेज? नहीं, 2 मिलियन पाकिस्तान, 2 मिलियन प्लस पाकिस्तान की। लाहौर की 4 लाख से ऊपर है। मैं एक स्टैट्स बताता हूँ, सरकारी स्टैट्स। 2028 तक इन्होंने कहा 40 लाख शादियाँ होनी है सिर्फ लाहौर में। अब आप देखें कि शादी हॉल सारे भरे हुए हैं। 40 लाख उसमें से कुछ ना करे को 20% अपना घर लेना चाहते हैं। कुछ जोड़े ऐसे होंगे जो अलग रहना चाहते हैं, ये इन 3-4 सालों में उनको पर ईयर आप डिवाइड कर दें तो 4 लाख सालाना शॉर्टेज है लाहौर को घरों की। उसके लिए सबसे बेहतरीन और फास्टेस्ट यही सोल्यूशन है कि हाई राइज में जाएं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड लोगों को इसमें अकोमोडेट करें। बिल्कुल ठीक है। कराची के अंदर ये ट्रेंड चल रहा था, बड़े शहरों में ये होता है, लाहौर में नया ट्रेंड आ रहा है। जैसे ही नया आ रहा है उसके साथ साथ मसाइल भी ला रहा है। उसकी 2 वजह, एक लोगों को नहीं पता, दूसरा गवर्नमेंट भी अभी इदारे और उसकी पॉलिसी नहीं बनाई, रेगुलेशंस नहीं है कि भाई इसमें होगा क्या। गवर्नमेंट भी कह रही है अच्छा शॉर्टेज है, बना रहे हैं, कोई नहीं, लगे रहने दो इन्होंने, कुछ तो बनाओ ना कि हमारी शॉर्टेज पूरी हो। तो जो आपका सवाल था कि होता क्या, देखें सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है हाई राइज के अंदर, प्रोजेक्ट ना 3 तरह से हो रहे हैं। एक हो रहा है जेवी प्रोजेक्ट। अच्छा, आपकी लैंड थी, आपके अबाओ अजदाद की थी, मैं आ गया बिची, मैं बड़ा सियाना, तो हम मिलके ना काम करते हैं। अब आपकी जो विरासती जायदाद है उसके अंदर तो 50 मालिक है। बिल्कुल ठीक है। जैसे गुलबर्ग और इस तरह के पोश इलाकों के अंदर जो ज़मीन है, अच्छा आप में से उन 50 में से कोई एक बिगड़ गया, प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे आ जाना है। दूसरा मैं हूँ, मेरी और आपकी बन नहीं रही, मैं कारोबारी बंदा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर होना है, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं रख रहे क्योंकि आप ज़मीन के मालिक। आपने कहा जी रियल एस्टेट का काम किया, करो करोड़ों रुपया, क्योंकि एक माइंड हमारा बना हुआ है कि रियल एस्टेट वाले लैंड क्रूज रहे थे डाले, तो जेड़ा रियल एस्टेट चाहता है वो जनाब इधर, तो वो माइंड सेट मैच नहीं होता। 2 साल बाद ही फटा पड़ जाता है क्योंकि उनके वो 50 में से कोई ना कोई मालिक उठ जाता है। तो एक तो ये होता है। दूसरा जो बदकिस्मती से सबसे बुरा इसमें चल रहा है कि आप लेते हैं बयाने पे ही प्रोजेक्ट लॉन्च, ज़मीन के पैसे भी सेलिंग से इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, ये काम खतरनाक है। यानी वो ज़मीन आपके नाम ही नहीं हुई है ही नहीं ना। अब आपने बयाना किया, आपने ज़मीन उठाई 50 करोड़ की, 5 करोड़ आपने दिया, बयाना कर लिया, अब आपने सेलिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब आप उससे पैसा इकट्ठा करें, मार्केट से पैसा इकट्ठा करके आप लैंड बाय कर रहे हैं, उस लैंड के बाद आपने उसके अप्रूवल्स की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ। आम है मेरा ख्याल है, बड़ा कॉमन है। ये वाला ये बहुत आम है। इसी वजह से जो प्रोजेक्ट 4 साल में, 3 साल में डिलीवर होना चाहिए था, वो 8-8 साल हो गए, 7 साल हो गए, 6-7 साल तो बड़ी नॉर्मल बात है, वो नहीं डिलीवर हो पा रहे। तो ये इसके ऊपर रेगुलेशंस आनी चाहिए गवर्नमेंट की। अच्छा, अब कोई भी शख्स है वो तो एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो देखता है कि वादे किए गए हैं, वो देखता है कि एक विजन दिखाया गया और ख्वाब देखता है और वो एतमाद करके इन्वेस्ट कर देता है। मैं कहता हूँ आजकल किसी को 1 लाख रुपया भी दे दें, वो वापस निकलवाना बड़ा मुश्किल है, रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। अब वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जगह पे स्टक है और उन्होंने कुछ पैसे दे दिए या डाउन पेमेंट दे दी या कुछ उन्होंने कह लीजिए किस्तें दे दी और उन्हें पता लगा ये डिलीवर होना कोई नहीं है, या इनके फड्डे हैं या इनकी अदालतों में केसेस चल रहे हैं या ये नैब में भी मौजूद है इनका नाम और ये बता नहीं रहे।
अब वो क्या करें? देखिए ये वाकई इस तरह बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। अब हमारे अदालती निज़ाम या हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, आम आदमी की बस की बात नहीं है कि वो धक्के खाता फिरे। आप कोर्ट रोज़ रोज़ जा नहीं सकते, और हमारा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वो भी आपको पता है वो इतना आसान नहीं है, और काम वाला बंदे के पास तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों के पास कई जगह इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, वो स्टक है। उसका हल जो है वो यही होता है कि उनके पीछे फॉलो करें, उनको जाएं, उनको रिटर्न डालें, और ये उसमें तो ये क्यूरी ना हमारे पास भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। सही। अच्छा, हम भी इसकी वजह से स्टक थे। लोग कहते हैं कि जी अब बताएं कि जी अब क्या करें, हम इसका हमारा यहाँ पे स्टक है, हम चाह रहे हैं कि हम आपके पास आएँ। मैं एक जनरल बात, तो हमारे पास सोल्यूशन, तो फिर हम एक डिसीजन लिया मैनेजमेंट ने कि हम ऐसा करते हैं, हम इन लोगों को अकोमोडेट करते हैं केस टू केस, जितनी हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि हम सबको अकोमोडेट कर सकते हैं। अच्छा जी। हमारी भी एक कैपेसिटी है। हमने सोचा यार हाँ हमारा प्रोजेक्ट इतना है, ठीक है, हम इतने पोर्शन पे लोगों को अकोमोडेट करते हैं जिस किसी का भला हो जाए। अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इसको, वो जो हमारा सोशल वर्क में आना था हमने उसमें डाल दिया कि यार यहाँ जो हम अकोमोडेट करेंगे ये हमारा सोशल वर्क, उसमें हम ये कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका किसी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपका इस तरह स्टक है, वो आप हमारे पास लाएं, अपना केस लाएं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उसके अंदर आपको अकोमोडेट करेंगे। हम आपका लॉस जो है वो मैक्सिमम रिकवर करने की कोशिश, यानी उसको एडजस्ट कर देंगे ताकि आप इसके अंदर जो है वो आपका अकोमोडेट हो जाए, स्टक ना हो। अच्छा, ये शुरू हो गया या शुरू करना है आपने? शुरू हो गया। अच्छा। अभी हमने किया, इसको कोई लास्ट वीक की बात है। अच्छा जी। और लोग आने शुरू हो गए, एप्लीकेशंस आई हैं जी? एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी। इस्लामाबाद तक आ रही हैं। अच्छा जी। लाहौर का तो चले था, इस्लामाबाद और पिंडी से बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छा पहले कराची में था हाई राइज का ट्रेंड, फिर पिंडी इस्लामाबाद गया, अब लाहौर की तरफ आया। बिल्कुल ठीक। तो पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, लाहौर के अब काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अच्छा देखें सर, कोई भी काम कारोबार जो है उसमें जो काम और कारोबार कर रहा होता है उसका एक व्यवहार होता है, एक हवा होती है, मार्केट में उसके बारे में एक राय पाई जाती है। क्या हाई राइज पे कर रहा है, प्रॉपर्टी कर रहा है, ये पता लग सकता है कि इसके कोई केसेस हैं, पहले इसकी हवा कैसे है, नैब में केसेस तो नहीं चल रहे, पहले को फ्रॉड किए हुए हैं, लोग कितने लिटिगेशन में जा चुके हैं, ये चीज़ें पता लग जाती हैं? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा ना मतलब आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, या समय चेक करवाना चाहिए। कुछ हमारे आपको पता है कोई इस तरह का काउंटर तो है नहीं कि मैं जाऊं जाके वहाँ कहूँ कि जी मुझे ये बताएं, ये डेवलपर है, इसकी क्या हवा है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं। उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं कहता होता हूँ, जो हर बंदे के लिए बहुत आसान है, यानी कि वो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल पे हो सकता है। जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ उस डेवलपर को 3 सवाल कर लें। सर आप ये जो प्रोजेक्ट मुझे बेच रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दें प्रॉपर्टी ओनरशिप के। फर्ज करें शाह साहब आप एक प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, सही, आपके पास ज़मीन है, मैं आपको कहूँगा कि शाह साहब आप मुझे अपने प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, मुझे इस लैंड की ओनरशिप अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे तो दिखा दें। बिल्कुल ठीक है। अगर तो है तो पहला आपका चेक पॉइंट ठीक हो गया। दूसरा मैं आपसे कहूँगा शाह साहब इसके कोई अप्रूवल दिखा दें, जो भी अथॉरिटी है, LDA है, TMA है या प्राइवेट सोसाइटी है, तो उसका अप्रूवल होगा, कुछ तो होगा ना, ठीक है जी, उसका अप्रूवल दिखा दें कि हाँ यार आपके पास ये है। तीसरा शाह साहब बिल्कुल ठीक है, आप मुझे जहाँ बेच रहे हैं वो दिखा दें, वहाँ काम हो रहा है। अच्छा जी, ये काम हो रहा है, कब से हो रहा है, आपने किस साल में किस मंथ में लॉन्च किया और अब तक कितना काम हो गया, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये इतनी पुरानी गेम है, अब तक यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल। अगर ये चेक तीनों कर ले तो उसको नेक्स्ट स्टेप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर 50 करोड़ रुपए की लैंड आपने शाह साहब अपने पैसे से पाई की होगी, तो आप खुद स्टॉक हैं पहले तो। लेकिन अगर आपने 50 करोड़ के सिर्फ 5 ही दिया हुआ है और बाकी लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, तो आपका तो तकलीफ खत्म होगी ना, आपका दर्द तो है ही नहीं बीच में, तो प्रोजेक्ट बनता है, रुकता है, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही। तो ये स्टेप मैं कहता हूँ कि यार ये जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो पहले ये 3 सवाल, बेसिक क्वेश्चन कि सर जी आप प्लॉट मुझे बेच रहे हैं, ये जो जमीन, इसकी डॉक्यूमेंट्स तो दिखा दें कि आपके हैं भी कि नहीं। बिल्कुल सही। और अगर वो बयाने पे होगा तो वो नहीं दिखा सकेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक पिछले दिनों में जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब एक नई गवर्नमेंट आती है, 1 साल हो गया गवर्नमेंट आए, तो हर गवर्नमेंट का एक अपना मिजाज होता है, पॉलिसीज़ को तब्दील किया जाता है, एक अप्रोच बनाई जाती है, मुख्तलिफ बिजनेसेस के बारे में ट्रेंड्स बनते हैं। जो महसूस हो रहा है और जो कहते हैं जी डिस्कशन ऑफ टाउन, ये है कि जी फाइलों का बिज़नेस बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है और फाइलों का बिज़नेस अब हो नहीं पाएगा, या फाइलों के बिज़नेस को इनकरेज नहीं किया जा रहा। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फाइलों का बिज़नेस तो दुनिया में कहीं नहीं होता, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। आप फाइलों के बिज़नेस को समझिए है क्या। जी जी।
कि आपके पास शायद जगह है 100 कनाल की, उसके अंदर प्लॉट निकलते थे 50, मिसाल दे रहा हूँ, आपने 1000 फाइलें बना देनी है, कागज़ बनाना है और आपने मार्केट में सर्कुलेट कर देना है। 1000 की बजाय 1 लाख बंदा भी आएगा ना तो सबको आपने कहना है सारी जगह जी सोसाइटी दी है, आगे हाजी रफीक साहब की है, मुश्ताक साहब की है, किसानों कुछ पता है, अपने पास क्या है सिर्फ वो 100 कनाल 200 कनाल, इसको आप डबल, किसी के पास 1000 कनाल है ना तो वो 10,000 कनाल की फाइलें, तो फाइलें ओवर सेलिंग करते हैं। प्लॉट आपके पास 50 है, अब बेचते 500 है, बेचते 1000 है, पहले बेच लेते हैं फिर खुद ही उसकी मार्केट गिरा देते हैं। मार्केट गिराना बहुत आसान है। एक फाइल है 3 लाख रुपए की, मैं डेवलपर हूँ, अगर ठीक है जी, मैं अपने ही फाइलें मजीद प्रिंट करूँ उसी प्रोजेक्ट की और 200 फाइलें मार्केट के अंदर कहूँ 50-50 हज़ार रुपये में मेरे से ख़रीद लो, अच्छा, तो पैनिक क्रिएट हो गया। मेरे पास एक माल है, मेरे पास एक गाड़ी है 10 लाख की है, शाह साहब ने वही गाड़ी 5 लाख की मार्केट में निकाल दी, तो इसका मतलब बैठे बैठाए मेरी गाड़ी की वैल्यू भी 5 होगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास गाड़ी जो आपने निकालनी है, चले वो तो मैं तो फाइल निकाल रहा हूँ, पेपर है, मैं प्रिंट किया निकाल दिया 50 लाख में, तो जिसने पहले 1000 फाइलें 3-3 लाख की इकट्ठी की थी, पैनिक क्रिएट हो गया, उस सब ने बेच देनी है। और बायर कौन है? मैं खुद। पहले मैंने 3 की बेची, 50 का लेट ला के खुद ही बाय कर लिया, मार्केट से फाइल शॉर्ट होगी और आपने 20 फाइलें उठाई थी, 10 उठाई थी, आपका लॉस हो गया। तो ये होनी, हाँ इसके अंदर जेन्युइन वो क्या है कि आपको प्लॉट नंबर के साथ अगर कोई देता है कि जी ये प्लॉट नंबर है, ये इसका है, ये इसके डॉक्यूमेंट है, ये लैंड है, लैंड हमारी क्लियर है, हाँ ऑन ग्राउंड अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन जहाँ मैं आपको ब्लॉक ए बेच रहा हूँ प्लॉट नंबर 436 है, ये प्लॉट है, ये नक्शा है, ये उसकी लैंड के, ये देखें डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम है, फिर ठीक है। लेकिन ये वाले 90% नहीं है, वो पहले फाइलें बेचते हैं, पैसे इकट्ठे होते हैं, फिर लैंड बाय होता है, तो वो तो खैर वो चल नहीं पाएगा। गवर्नमेंट भी इसको डिस्करेज नहीं कर रही इस सिस्टम को, लेकिन अब लोगों को ही खुद ही समझ आ गई है। अच्छा। सोशल मीडिया ने बहुत लोगों को ना सिखा दिया है, लोगों को बता दिया है कि जी ये होता कैसे है। तो अब इसमें बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में बड़ी आप नाम लें, यानी लाहौर की अगर टॉप की 5 भी ले लें, उनकी अब फाइल सिस्टम नहीं बिक पा रहा, बिल्कुल अब वो निकालते हैं उस तरह से। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चंद दिन पहले एक ज़िले में मौजूद था और वहाँ डिप्टी कमिश्नर की तरफ मेरा खाना था, तो उन्होंने बताया, मैंने शायद अंदाज़ा लगाया कि इस ज़िले में जो लाहौर से कोई 200-250 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा जी आपके यहाँ तो 15-20 सोसाइटीज़ ही होंगी, कोई लाहौर में बहुत सोसाइटीज़ हैं, तो उन्होंने कहा 150 सोसाइटीज़ हैं। आपको किसने कह दिया 15 सोसाइटीज़ हैं? तो अब जो छोटे इजला हैं उसमें भी सोसाइटीज़ की तादाद जो है वो दर्जनों में या सैकड़ों में चली गई है। तो ये जो मसाइल हैं सारे के सारे कि किसी ने भी फ़ाइल ख़रीद ली है और वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये आप नहीं समझते लिटिगेशन का बड़ा लोड सिस्टम पे पड़ गया होगा और लोग जो हैं वो फिर धक्के खाते फिर रहे हैं और एक फ्रस्ट्रेशन जो है सोसाइटी में पैदा हो जाती है? देखें, हमारा जो अदालती निज़ाम है और जो सिस्टम का निज़ाम है, आपके 10 लाख डूबा है ना, आपको पता है मेरा 5 ऊपर लग जाना है, इसके ऊपर कोई भी मैं परस्यू करूँगा, धक्के अलग लगेंगे, 5 अलग लगेगा, और इस धक्कों के दौरान जो मेरा वैसे नुकसान होगा मेरे कारोबार का, मेरी जॉब का, वो अलग, वो पैसे भी डाल दें तो मेरा 10 डूबा था 10 ही और निकल जाना है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे आगे जाके जब 10 मिलना है वो डिवैल्यू होकर 4 ही रह जाना है, तो लोग हो जाते हैं खामोश और हम छोड़ देते हैं अल्लाह पे, तेनू अल्लाह ही पूछेगा। और हमारे ये वाला जो ट्रेंड है ना इंसाफ वाला, वो ख़त्म करके अब हमें समझ आ गई, हमारा सिस्टम इतना वो हो गया हुआ है कि हम अल्लाह पे डालना शुरू हो गए। ये जो सोसाइटी की आपने बात की, आपके पास 2 एकड़ जगह आपने भी काट दिया, मेरे पास एकड़ जगह मैंने भी वहाँ हारून टाउन काट दिया। इसकी रेगुलेशंस कुछ होनी चाहिए, मिनिमम एरिया होना चाहिए, डेवलपर की कोई कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी कोई कंपनी के पीछे वर्थ होनी चाहिए, यार ये बंदा है ये सिर्फ कर सकता है। ऐसा नहीं है जिसके पास 8 कनाल जगह भी पड़ी है तो वो अपनी काट के तो वो उसको बेच दे और उसका कोई भी नाम रख दे। फिर इखलाकी तौर पे गवर्नमेंट भी ऐसी मजबूर हो जाती है, आपने एक जगह थी काटी, प्लॉट काट दिया, आपने 10 प्लॉट बना दिए, उसमें से 4 घर बन गए, कैसे गिराएंगे? बच्चे रह रहे हैं, अगलों की जमा पूंजी है। यहाँ पे प्ले करते हैं डेवलपर इखलाकी तौर पे, उनको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट अब घर नहीं गिराएगी, ये सोसाइटियाँ नहीं गिरेगी। बिल्कुल सही, क्योंकि लोगों की जमा पूंजी वहाँ पड़ी हुई है और वो गवर्नमेंट गिराती है सिर्फ अपनी जगह। अच्छा, मैं ये भी आपको फैक्ट बता दूँ, आपने गवर्नमेंट की जगह पे कब्जा करके कोई चीज़ बनाई ना, फिर अंदर यतीम भी रह रहा है, गवर्नमेंट ने नहीं देखना। बिल्कुल ठीक है। आपने किसी प्राइवेट जगह के ऊपर इलीगली कोई चीज़ बनाई, गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाती है, लिटिगेशन में स्टे लगा देती है, वो कहती है अच्छा मेरा नुकसान नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, और ये लोगों को पता चल गया। बिल्कुल ठीक जी।
तो वो क्या करते हैं, जैसे ही कुछ काटते हैं 10, 15, 20, 50 घर अपने पल्लियों बना के गरीबों को बीच में बसा के, गवर्नमेंट कहती है उनकी सिटी है ऐसी, लोगों के पैसे हैं। सही जी, तो ये प्रॉब्लम है। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बातचीत बड़े लोगों के लिए, बड़ी दुनिया के लिए अवेयरनेस का सोर्स बन जाती है। आपके साथ, हमजा साहब के साथ जब कभी भी सोशल मीडिया पे बातचीत होती है तो हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जो दुआएं दे रहे होते हैं कि चलें जी हमें पता लग गया, और कोई एक शख्स भी इस तरह के फ्रॉड से बच जाता है, कोई एक शख्स भी उसके लिए आसानी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि हमारी बातचीत करने का मकसद पूरा हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।